हम अपने आप को राम जी का कहते हैं, पर राम जी के राज्य में बसने वाले राम जी की प्रजा को जैसा होना चाहिए वैसे हम नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए हैं? बोले महाराज ये कलयुग भी हमने थोड़ी बनाया, ये कलयुग भी आपका बनाया है। और ये कलयुग कैसा है? कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयो निधि जल मन मीना। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। ऐसे कराल कलिकाल में हमारा जन्म हुआ है, तो कली के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से हमारे चित्त पर मलिनता की काली छाया पड़ी भई है। लेकिन भगवान मेरी प्रार्थना है कि आप हमें अपना स्वीकार कर लीजिए। हम भले ही आपके लायक हैं नहीं है, ये बात जाने दीजिए। आप हृदय से कह दीजिए कि अब ये तो मेरा है। तो आप जिसको अंगीकृत कर लेंगे उसके ऊपर कलयुग की कपट छाया पड़ नहीं सकती है। मैं तो वैसे ही मरा हुआ हूं, गोस्वामी जी कहते हैं, मैं तो वैसे ही मरा हुआ हूं और ये कलयुग मरे हुए को मार रहा है, पीट रहा है। मैं तो मरा हुआ हूं। अरे भाई कोई लड़ने वाला हो उसको तो मारो पीटो, और जो एकदम गिर गया अब मरणासन्न हो गया, मरे हुए को भी मार रहा है कलयुग। क्यों मार रहा है? मैं तो मरा हुआ हूं प्रभु। इस मरे हुए को कलयुग पीट रहा है, मार रहा है। क्यों मार रहा है? क्योंकि आपने कलयुग की ओर तनिक आंख दिखा के आप कहते थे खबरदार ये मेरा है। कलयुग की हिम्मत थी। हे भगवान लेत के हरि बयर ज्यों, भेक हनि गो माय, त्यों ही राम गुलाम जान, निकाम देत खुदाए। गीदड़ जानते हो ना? गीदड़, यहां गीदड़ बहुत हैं। सियार, कहीं कहीं घेंदुआ कहते, घोंदुआ कहते हैं, लड़ैया भी कहते हैं। बुंदेलखंड में लड़ैया बोलते हैं, सियार भी बोलते हैं। यहां सियार बहुत हैं जंगल में। सियार जो है वो शेर से कभी, शेर कभी सियार, शेर कभी सियारों का शिकार नहीं करता, उसकी अपकीर्ति है। पर शेर की दहाड़ सुनकर सियारों की हालत खराब हो जाती है। अब किसी सियार ने शेर से विरोध कर लिया हो, बैर कर लिया हो, अब शेर पर तो उसकी चलेगी नहीं, शेर से थोड़ी लड़ पाएगा। तब उसने कहा कि भाई कहीं न कहीं तो बैर का बदला चुकाना है। तो सियार ने मेढक का शिकार करके शेर का बदला मान लिया। यह कहावत है, गीदड़ ने मेढक को मारकर सिंह के बैर का बदला ले लिया। तो मेढक को मारने से सिंह के बैर का बदला थोड़ी मिलेगा। वैसे ही यह आपका दास जानकर मेरे ऊपर गहरी चोट कर रहा है। हमें इस बात की पीड़ा है, इस बात का बड़ा दुख है कि हम आपके हैं, आप मेरे हैं, और हम भले ही हमारा शरीर कलिकाल में पैदा हुआ है, पर अंतःकरण से तो हमने यह स्वीकार कर ही लिया कि हम कलयुग की प्रजा नहीं है, हम तो श्री राम जी की प्रजा हैं। राम जी हमारे राजा हैं, हम राम जी की प्रजा हैं। यह हमने हृदय से स्वीकार कर लिया है।
ऐसा होने के बाद भी कलयुग हमें चोट कर रहा है। मेरे जैसे क्षुद्र दास को सता रहा है, तो कलयुग को हमसे ही बैर है। तो हम तो मेढक के जैसे, मेढक को मारकर ये कलयुग रूपी गीदड़ सियार, इसको ज्यादा परेशानी हो रही हो कि तुलसीदास के ऊपर मेरा जोर क्यों नहीं चल रहा है, इसलिए मेरे पीछे ही पड़ा हो। भैया हम तो मरे हुए, हम मरे हुए को मारने से क्या लाभ। इसकी हिम्मत हो तो आपसे युद्ध करे, आपसे टक्कर ले। आपसे तो टक्कर ले नहीं सकता, मरे हुए को मार रहा है, मेढक को मार करके और सिंह के बैर का बदला ले रहा है। हे भगवान, अब हमारी समझ में आ गया। देखिए, विनय पत्रिका की अनेकों बार हम बात कर चुके हैं। विनय पत्रिका की जो रचना है वो हनुमान जी की आज्ञा से हुई। जब कलयुग ने बहुत अधिक सताया गोस्वामी जी को, बड़ी भारी पीड़ा हुई, बार बार कलयुग कहता था कि आप अपने ग्रंथों को गंगा जी में डुबा दीजिए, क्योंकि जब तक आपकी वाणी रहेगी इस धरती पर तब तक हमारा जैसा प्रभाव जमना चाहिए वैसा जमेगा नहीं, डुबा दो। नहीं डुबाया तो कलयुग ने बहुत पीड़ा दी, शरीर में बहुत व्याधि हो गई, बहुत आधी व्याधि आ गई। हनुमान बाहुक भी उसी काल की रचना है। तंत्र मंत्र के प्रयोग भी तुलसीदास जी पर किए गए, सब उनके चरित्र में स्पष्ट है। तब बहुत दुखी हो गए। तब श्री हनुमान जी ने गोस्वामी जी को आदेश दिया कि गोस्वामी जी, ये कलयुग किसी की नहीं मानेगा, क्योंकि युग है, भगवान का ही बनाया युग है, अब किसी की मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं। तुम भगवान को विनय की पत्रिका लिखो, और वो चिट्ठी जब भगवान के हाथ में पहुंच जाएगी तो फिर कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आपका तो कुछ बिगाड़ पाया भी नहीं, बिगाड़ पाएगा भी नहीं, पर जो आपकी इस विनय वाणी का आश्रय लेगा वो कलयुग के प्रभाव से विमुक्त हो जाएगा, उसका परम कल्याण हो जाएगा। तो कलयुग के दोषों से बचने का एकमात्र साधन है विनय पत्रिका का आश्रय। बहुत ही पवित्र ग्रंथ है ये। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, अकनिया के कपट करतब अमित अनय अपाय। अकनिया के कपट करतब अमित अनय अपार। सुखी हरिपुर बसत होत परीक्षित पचिताय। सुखी हरिपुर बसत होत परीक्षित पछताय। करिए समार कौशल राय, करिए समार कौशल राय। हे नाथ, आपके प्राण प्यारे भक्त राजर्षि परीक्षित, जब राजर्षि परीक्षित ने दिग्विजय यात्रा की और वे कुरु जांगल प्रदेश में पहुंचे और वहां राजवेशधारी कलयुग को एक गाय और बैल के जोड़े को प्रताड़ित करते हुए देखा। वो गाय के रूप में साक्षात धरती माता थी और वृषभ के रूप में साक्षात धर्म ही थे। उनको पीड़ित कर रहा था यह कलिकाल। उस समय धर्म को, पृथ्वी को परीक्षित जी ने आश्वासन दिया और कलयुग का निग्रह किया। कलयुग को मारना चाहते थे, उन्होंने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली थी, बाण ले लिया था हाथ में, लेकिन उसी समय कलयुग ने कह दिया, हे भरतवंशी राजर्षि परीक्षित, मैं आपकी शरण में हूं, शरण में हूं, शरण में हूं। अब परीक्षित जी विचार करने लगे
कि शरणागत का तो वध करना नहीं चाहिए। शरणागत कहूँ जे तजहीं निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हन। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए। और ये शरणागत है और रक्षा की प्रार्थना कर रहा है, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तूने शरण शब्द का 3 बार उच्चारण कर दिया है, इसलिए मैं तुझे मारूंगा तो नहीं, लेकिन मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि शरणागत का धर्म है शरण्य की आज्ञा का पालन करना। आज्ञा महाराज, आज्ञा दो। उस समय राजर्षि परीक्षित ने आज्ञा दी थी कि तू मेरे राज्य की सीमा के बाहर चला जा। तब कलयुग ने कहा महाराज, आप केवल भारतवर्ष के नहीं, जम्बू द्वीप के नहीं, आप सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। आखिर में जाऊंगा कहां? जहां भी रहने लग जाऊंगा वहीं आप धनुष बाण लेके पीछे खड़े दिखाई पड़ोगे। ये मैंने कह दिया था ना, मेरे राज्य में नहीं रहना, यहां भी मेरा राज्य है। 7 समुद्र और 7 धरती के द्वीप आपके अधीन है, मैं कहां जाऊंगा? तो जब सारी धरती ही आपकी है तो मैं जाऊंगा कहां, रहूंगा कहां? समय तो मेरा ही है, मुझे कोई स्थान दीजिए। तब राजर्षि परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। जुआ में रहो, शराब में रहो, व्यभिचार में रहो, हिंसा में रहो, मांस भक्षण में रहो। इसने कहा महाराज हमारा कुटुंब खानदान बड़ा है, एक आध घर और दो रहने के लिए। तो बोले पाप की कमाई में रहो। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु। फिर मांगा तो बोले तुम स्वर्ण में रहो। स्वर्ण माने अन्यायोपार्जित धन में रहो। हमारे महाराज जी ऐसे ही अर्थ करते थे। सोना माने केवल सोना नाम की धातु नहीं, धन का उपलक्षण है स्वर्ण। अन्यायोपार्जित धन में कलयुग का निवास। चाहे कागज के नोट हो, चाहे जमीन जायदाद हो, चाहे अन्न हो, वस्त्र हो, जो भी अनुचित तरीके से प्राप्त किया गया है, उस वस्तु को भोगने वाले की बुद्धि कभी शुद्ध रह नहीं सकती है। ये 5 दोष जिसके जीवन में नहीं है, वो कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में कभी जुआ नहीं खेलता, शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, परस्त्री गमन नहीं करता और पाप की कमाई नहीं करता। ये 5 दोष जिसमें नहीं है, वो इस युग में पैदा होकर भी सतयुग में जी रहा है। पर यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। सुखी हरिपुर बसत होत, परीक्षित ही पछिताए, परीक्षित ही पछिताए, करिए संहार कौशल राय। परीक्षित जी भगवान के नित्य गोलोक में बस रहे हैं और बड़े सुखी हैं, पर वहां रहकर भी एक बात का पश्चाताप हो रहा उनको कि हमें कलयुग को मार ही देना चाहिए था, क्योंकि जब तक परीक्षित जैसे महापुरुष रहे तब तक तो उसकी दाल नहीं गली, पर अब तो कलयुग ने पूरी धरती पर अपना प्रचंड प्रभाव जमा रखा है। तो कलयुग की करतूतों को देख देख करके भगवान के धाम में रहकर भी परीक्षित पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने उसको मारा क्यों नहीं। हे भगवान, आपको कुछ करना थोड़ी पड़ेगा मेरी पीड़ा हरण करने के लिए, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा। इतने से हमारा काम बन जाएगा, मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी। क्या? कृपा सिंधु बिलो किए जन, मन की सांसती साए, कृपा सिंधु बिलो किए जन मन की
सासते साय। शरण आयो देव दीन दयालु देखन पाए। शरण आयो देव दीन दयालु देखन पाए। करिए सहाय कौशल राय। करिए सहाय कौशल राय। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हे कृपा सागर करुणा सागर, आप तनिक कृपा दृष्टि हमारे ऊपर डाल दीजिए, कृपा पूर्वक मेरी ओर देख लीजिए, क्योंकि आपके कृपा कटाक्ष पड़ते ही ये जो कलयुग मरे हुए को मार रहा है ना, ये भाग खड़ा होगा और इस दास के मन की पीड़ा शांत हो जाएगी। हे भगवान, मैं केवल और केवल आपके चरण कमलों का दर्शन करने के लिए आपकी शरण में आया हूं, आपके द्वार पर पड़ा हूं। आप भीतर में जा नहीं सकता, आप ही कृपा पूर्वक बाहर पधारिए, कृपा पूर्वक देखिए। अब मैं कुछ चाहता नहीं हूं आपसे, आपसे केवल आपके श्री चरणों का दर्शन चाहता हूं। आपके चरणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। हे भगवान, आप बड़े दया सागर हैं, आपके मन में बहुत दया है। आपके मन में बहुत दया है, होनी भी चाहिए। आप इस कलयुग को नहीं मारना चाहते हैं, आप नहीं मारना चाहते तो हम भी नहीं मारना चाहते। हम क्यों मारना चाहेंगे? निकट बोल न बरजिए। यदि अपने पास कलयुग को बुलाकर आप डांटना नहीं चाहते, मारना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि आप दयालु हैं। जैसे कलयुग परीक्षित की शरण में दीनवत शरणंगता, दीनवत, ध्यान दें यहां, दीनवत माने दीन की तरह, दीन नहीं था, पर दीन लोग जैसा अभिनय करते हैं, ऐसे दीनता का अभिनय करते हुए कलयुग परीक्षित की शरण में गया। तो कलयुग दीनता का नाटक करने में तो बहुत कुशल है। आप थोड़ा डांट फटकार करेंगे तो आपकी शरण में भी कहे महाराज मैं शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए, पूरी दीनता दिखाएगा। तो आप शरणागत को मार सकते नहीं। हमको तो पता है, आपकी कमजोरी भी मालूम है और कलयुग की कपट चाल भी हमको मालूम है। वो बचने के लिए यही करेगा। तो हे प्रभु, मैं आपकी भलैया लेता हूं, आप कलयुग को भी मत डांटिए, उसको मारिए भी मत, क्योंकि ये समझने वाला है नहीं। ये डांटोगे, फटकारोगे, मारने की बात कहोगे तो शरण में आ जाएगा, दीनता दिखाने लग जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? आप तो उसको छोड़ देंगे। तब एक उपाय हम आपको बताते हैं। क्या? बोले उपाय यही है कि निकट बोली ना बरजिए, बलि जाऊं हनिय नहाय, देखी हैं हनुमान गोमुख ना हरन के न्याय। हे प्रभु, आप परेशान मत होइए। आप तो केवल अपने अनन्य सेवक श्री हनुमान जी को ऐसा इशारा कर दीजिए, तो हनुमान जी कलयुग को, अरे बोले वाह जी वाह, हनुमान जी को कलयुग को अनुशासित नहीं करना पड़ेगा। जैसे गोमायु वन्य प्राणी, उसकी ओर सिंह देखता है,
सियार की ओर सिंह देखता तो उसके तो प्राण वैसे ही निकल जाते हैं। ऐसे ही हनुमान जी तो सिंह हैं और कलयुग भेड़िया है। गोमायु, गोमायु माने सियार होता है, भेड़िया होता है। गोमायु भीर लुंठितम, तो शेर को कुछ करना, शेर ने ऐसे गर्जना किया कि गीदड़ भाग खड़े होते हैं। तो कलयुग तो गीदड़ है और हनुमान जी सिंह हैं। हनुमान जी को आप कह भर देंगे तो हनुमान जी थोड़ी सी नजर ऐसी करेंगे कि कलयुग भाग खड़ा होगा। तो हनुमान जी हैं। इनको तो इशारा चाहिए, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। सुनते ही पर्वताकार हो जाते हैं। तो अरुण मुख, आपके इशारा करते हनुमान जी का तपे हुए स्वर्ण के समान मुख अरुण वर्ण का हो जाएगा। भ्रू विकट, भौहें टेढ़ी हो जाएंगी। पिंगल नयन रोष कसाय, पीले नेत्र क्रोध के कारण लाल लाल हो जाएंगे। और वीर सुमीर समीर को घटी है चपल चित चाय। हनुमान जी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा, उनकी टेढ़ी भौहें देखकर, लाल मुंह देख करके, कुटिल भौहें देख करके, लाल लाल नेत्रों को देख करके ये कलयुग भाग खड़ा होगा। इसलिए हे प्रभु, इस कलयुग के दोषों को दूर करने के लिए आप हनुमान जी को इशारा कर दी। आप कुछ मत, आप तो मुस्कुराते रहिए, मेरी ओर देखते रहिए। अब इस पद में एक विशेष बात कह रहे हैं गोस्वामी जी। कहते हैं हमारी इस प्रार्थना को सुनकर रघुनाथ जी हंसने लगे। ठाकुर जी प्रकट हो गए, हंसने लगे। विनय सुनी बिहसे, विनय सुनी बिहसे, हंसे नहीं बिहसे, मैंने बहुत अधिक प्रसन्नता पूर्वक हंसने लगे। हंसना अलग होता है, बिहंसना अलग होता है। देखो आजकल लोग नकली हंसी से भी हंसते हैं, कहते हैं हंसने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। हम लोग श्री रामदेव बाबा के यहाँ गए थे निरामयम में, तो वहाँ एक डॉक्टर हंसाने के लिए ही आता था और उसकी नकल बाबूजी बहुत अच्छी करते थे। उस डॉक्टर की नकल, उसकी शकल सूरत ऐसी थी, उसको देख के लोग हंसने लग जाते थे। तो वो महाराज, वो हंसी स्वाभाविक हंसी तो नहीं है, हंसाया गया तो हंसी, भीतर से विशेष आनंद होगा तब हंसी आएगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस प्रार्थना को सुन करके श्री राम जी भीतर से प्रसन्न हो गए, और जब भीतर से प्रसन्न हो गए तो बिहसे, बहुत हंसे। जब हंसने लगे तो श्री लखन लाल जी ने कहा कि जय जय सरकार, आप अकस्मात बहुत प्रसन्न, अब प्रसन्न तो आप रहते ही हैं, प्रसन्नताम यान गता विशेष तथा न ममले बनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। आप प्रसन्न तो रहते ही हैं सदा, पर इतने हंसे क्यों, आप क्यों हंस रहे हैं? तो रघुनाथ जी ने कहा कि हम तो तुलसीदास जी की विनय को सुनकर हंस रहे हैं। बहुत कुशल हैं ये, कितनी बढ़िया बात इन्होंने कही है, भली कही, कितनी अच्छी बात तुलसीदास जी ने कही है। कहो लखन हूँ हंसी, इस जुक्ति को सुनकर लक्ष्मण जी भी हंसने लगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण जी भी हंसने लगे, और हंसते हंसते लक्ष्मण जी ने कहा तब आप जब इतने प्रसन्न हैं तुलसीदास के ऊपर, तो फिर इसकी बिगड़ी बनाने में देरी क्यों कर रहे हैं? बने सकल बनाए, आपके बनाने से ही इसकी बिगड़ी बनेगी, इसलिए करिए संहार को
कौशल राय। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, गुरु तत्व हैं, उनकी मोहर लग गई तो मेरा सब कुछ ठीक हो गया। अब कहते हैं कि अब जब ऐसा हो गया तब क्या हुआ? बोले फिर तो क्या है, फिर तो अब हमने अपनी पीठ अपने ही ठोक ली और अब तो तीनों लोकों में बधाई बटने लग गई, सब बधाई बटने लग गई। दई दी नहीं दादी सो सुनी सजन सदन बधाए। एक दीनहीन को राम जी ने अपना लिया, इस कराल कलिकाल में कलयुग के उपद्रव से विमुक्त कर दिया। ऐसी बात जब सज्जनों ने सुनी तो सबको साहस हो गया कि कोई चिंता की बात नहीं, भले ही हम कराल कलिकाल में पैदा हुए हैं, अब हमारे कल्याण में संदेह नहीं है। हम भी तुलसीदास जी की पद्धति को अपना करके श्री राम जी को भजेंगे, विनय करेंगे, तो हम भी कलयुग के दोषों से विमुक्त होकर परम कल्याण के भाजन बन जाएंगे। तो सज्जनों के घर में बधाई बजने लग गई, घर घर उत्सव होने लग गया, घर घर बधाई बटने लग गई। और जब बधाई बटने लगी तो मिटे संकट, कली के संकट मिट गए, शोक मिट गया। मिटे संकट सोच पोच प्रपंच पाप निकाय। प्रभु श्री राम ने इस गरीब का न्याय कर दिया। यह सुनकर संतों के घर में बधाई बटने लग गई, बधाई बजने लग गई। दुख, चिंता, छल, कपट और पापों का समुदाय समूह वो सबका सब नष्ट हो गया। हे अगुण, अगुण माने गुणातीत, हे अगुण अनघ अपाय अमाय। पेखी प्रीति प्रतीति जन पर अगुण अनघ अमाय। पेख प्रीति प्रतीत जन पर अगुण अनघ अमाय। दास तुलसी कहत मुनि गण जयति जय उर्गाय। दास तुलसी कहत मुनिगण जयति जय उर्गाय। जयति जय उर्गाय। करिए समार कौशल राय। करिए समार कौशल राय। ऐसे गुणातीत श्री राम जी की अपने दास पर ऐसी अलौकिक विशुद्ध त्रिगुण रहित प्रीति, पवित्र प्रीति देख करके, माया रहित प्रेम देखकर, विश्वास को देख करके सभी संत महात्मा कहने लगे क्या? जयति जय उरुगाय। हे उरुगाय आपकी जय हो, हे उरुगाय। उरुगाय माने विपुल कीर्ति वाले, हे विपुल कीर्ति वाले प्रभु श्री राम आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। महाराज आपकी जय जयकार होगी, हमारा काम बन जाएगा। इसलिए करिए सहाय कौशल राय।